हेलो फ्रेंड्स, सो होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो पार्ट 3 में इस घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो सीरीज ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। अराउंड 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है उसमें। आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपके पास आपने वो वीडियो सीरीज नहीं देखा है। तो ये पार्ट 3 है, तो इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, टोटल 600 मोर देन 600 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, ये मल्टीपल सीरीज में और हर एक तरह के हर एक एग्जाम में आए हुए मॉडर्न हिस्ट्री से 1900 से 1907 से 1947 तक जितने भी क्वेश्चंस है वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द परमानेंट सेटलमेंट द सिस्टम वाज रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। ये किस गवर्नर वायसराय के द्वारा ये परमानेंट सेटलमेंट जो था, वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो रेवेन्यू कलेक्शन वो इंट्रोड्यूस किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा उसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, ऑप्शन 4 जो है वो सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये परमानेंट सेटलमेंट जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। Who was the first woman president of Congress? वुमेन प्रेसिडेंट जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ था, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ओके, तो उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? करेक्ट आंसर इज, कौन है सही आंसर? एनी बेसेंट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो सही है, क्वेश्चन ऑप्शन 1। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइमन कमीशन व्हिच केम इन इंडिया इन फरवरी 1920 was boycotted because, क्यों बॉयकॉट किया गया उस साइमन कमीशन को? ऑल इट्स मेंबर वेर इंग्लिशमैन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन बोलता है एट द टाइम a large number of nationalist leaders were in prison. Okay, और थर्ड में चेयरमैन सर जॉन साइमन was very unpopular, एंड फोर्थ में था द मॉन्टे क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैड फेल्ड। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही है? 103। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, क्योंकि इनके सभी मेंबर जो थे इंग्लिश पर्सन थे, सब ब्रिटिशर्स थे। ओके, तो ये कोई भी इंडियन लीडर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, दैट्स व्हाई ये साइमन कमीशन को बाइकआउट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104। हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल? ये पार्टीशन काउंसिल हुई थी, उसका चेयरमैन कौन थे? अध्यक्षता किन्होंने की थी? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है 105। गांधीज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस केम फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, किनके राइटिंग से, किनके इंस्पिरेशन से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने? वो हेनरी डेविड थोरियो। ओके, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, ये फर्स्ट वाला ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 106। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय, किसके द्वारा जो पाकिस्तान का जो आइडिया था वो आया? तो करेक्ट आंसर क्या है उसमें? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है, मोहम्मद इकबाल इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 107। नाउ हु इज जनरली एक्नॉलेज्ड एज द पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो वो कौन है? वो रिपन। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, द गवर्नर जनरल रिपन। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है। नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है। आफ्टर द बारडोली सत्याग्रह द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वाज गिवन बाय, किनके द्वारा बारडोली सत्याग्रह के बाद कि सरदार पटेल, जो सरदार का जो टाइटल था वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? वो दिए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। सती वाज एबोलिश्ड बाय, नाउ सती जो प्रथा सिस्टम था वो किस वायसराय जनरल द्वारा एबोलिश किया गया, और कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिक। ओके, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वाज कॉल्ड एज महात्मा बाय, किनके द्वारा महात्मा बोला गया, महात्मा का उपाधि दिया गया? दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो सही है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकम, ये कॉलेज का नाम जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उस कॉलेज का नाम क्या बदला आगे चल के? वो बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, ऑप्शन 4 जो है वो सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द पूना स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड टू बी द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स सेशन ऑफ, कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज की
को अपनाया गया, ठीक है, 112 में, वो लाहौर सेशन में 1929 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 देखिए, हु वाज द सॉरी हु वाज द ऑथर ऑफ बुक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? ये फेमस बुक किनका है? ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है वो सही है। नाउ अगला क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 114, मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास वे आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ, इनमें से किनके फाउंडर मेंबर्स थे? वो स्वराज पार्टी के फाउंडर मेंबर्स थे, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय, वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है? दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन 3 जो है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन 3 बंकिम चटर्जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर फाउंडेड बाय, ये किनके द्वारा फाउंड किया गया है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 116, ये सैयद अहमद खान, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, हु अमंग द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड एज द पायोनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया? तो वो कौन से गवर्नर जनरल? रिपन, ओके। ऑप्शन 1 करेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हु वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा फ्रेंच सेटलमेंट का स्थान उनका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोवा में, ठीक है। गोवा में उन्होंने सेटल नहीं किया था। ऑप्शन 3 जो है वो सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ, खादी को गांधी जी किस चीज का सिंबल कंसीडर करते थे? ठीक है, वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का, ठीक है, सिंबल ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर गांधी जी, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 है, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आजाद का, ओके। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ अगला क्वेश्चन, गांधी जी वांटेड टू रियलाइज ट्रूथ थ्रू, वो ट्रूथ किससे रियलाइज करना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 121, वेरी नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड लंदन मेट फॉर द डिस्कशन ऑफ, किसके डिस्कशन के लिए हुआ था? फर्स्ट, प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। सेकंड, फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, एंड थर्ड, गांधी जी's डिमांड्स फॉर कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और फोर्थ में कांग्रेस क्लेम टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उससे रिगार्डिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था, और कब हुआ था? 1930, 31 और 32 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इक्वेटेड विथ, किनके तुलना की जाती है? 123, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किससे? बिस्मार्क, ओके। ऑप्शन 4 जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 124, फॉर विच कम्युनिटी वेयर सीट्स रिजर्व बाय द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, किस कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व था इस रिफॉर्म के द्वारा, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा? तो 124, जीवीस, मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड सिख, तो ये मुस्लिम के लिए था, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा। Now, next question number 125. In Gandhian socialism, first, state is required, state is not required, state is sometimes required and sometimes not required, and state is fourth, बोलता है state is neither required nor required. Okay. Now, the correct answer क्या होगा 125? Very important, that is second is not required, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है उसका करेक्ट आंसर है। Now, next question. Who said the Simon Commission report should be thrown on the heap of rubbish? ये सेंटेंस किसका है? किनके द्वारा ये कहा गया है? ये कहा गया है शिवस्वामी अय्यर द्वारा, शिवस्वामी अय्यर, शिवस्वामी अय्यर द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नोट डाउन, आप वीडियो को पॉज करके और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कीप रिवीजन ऑन दिस वीडियो। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, और अच्छा लगे तो यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 128, which day was declared as the direct action day? किस डे को भाई? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे किस दिन को कंसीडर किया गया था? 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है वो सही है ना। अगला क्वेश्चन है 129, when was महात्मा गांधी arrested during the क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? वो कब अरेस्ट हुए थे?
129 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को ठीक है, ऑप्शन जो है थर्ड वो सही है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी बिलीव दैट फर्स्ट इंड जस्टिफाइज means justify ends, neither end justify means nor means justify ends, end and means both should be justified. Question number 132, it's to means justify ends. Okay, ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा ना। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair is not correctly matched? ओके, इनमें से कौन जो है ना सही से मैच्ड नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 132 है ना। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, करेक्ट है। लॉर्ड मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये भी सही है। ओके, एंड लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, ये गलत है। लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1987, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये मैचिंग गलत है, तो ये सही आंसर यही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन, द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन इनटू द टू पार्ट्स इन 1905 बाय कौन वायसराय? लॉर्ड रिपन। ओके, ऑप्शन 2 जो सॉरी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 4, ठीक है। 133, इट्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज आल्सो नोन एज, ये कौन सा एक्ट को क्या और कहा क्या दूसरे नाम से जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, ऑप्शन थर्ड जो है ये सही है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। दिस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय, ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ठीक है, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 135, ठीक है, ये महाराष्ट्र में, और एनी बेसेंट मद्रास में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 136, द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय इंडियन बिकॉज, क्यों? फर्स्ट ऑप्शन बोलता है इट सॉल्व टू क्रब सिविल लिबरेशन ऑफ द इंडियंस, सेकंड ऑप्शन बोलता है इट प्रपोज्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, थर्ड बोलता है इट वाज एन ऑल व्हाइट कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट इट वाज प्रपोज्ड मींस टू कंटेन नेशनलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 136 है, तो ऑब्वियसली इसका 3 ये और डिस्कस हो चुका है पहले, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी थे ऑल व्हाइट कमीशंस थे, इसमें कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव और इंडियन लीडर्स नहीं थे, उसी के लिए इसको बॉयकॉट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1 है, द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाजवाद, ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन थे? किन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 फेमस क्वेश्चन, दैट इज राजा राम मोहन राय। ओके, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही होगा। नाउ अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट chronological order in which the British established their trading centers in place mentioned below is, कौन सा chronological order में सही में है इनका, जो जब वो अपना ट्रेड सेटअप किया था? तो पहला हुआ था सूरत में, ठीक है, उसके बाद हुआ था मद्रास में, फिर बॉम्बे, देन कलकत्ता। तो ऑप्शन जो 3 है ना वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर फास्ट है तो आप यहाँ पे पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 139, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय, किनके द्वारा वो स्पार्क और स्टार्ट किया गया था? दैट इज बाय सिपोय, ये सिपोय म्यूटेनी थी। ओके, सिपाहियों द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 140, आफ्टर लिविंग द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड इन 1939 हिज ओन पार्टी नेम्ड, उनका अपना पार्टी उन्होंने बनाया जब इंडियन कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा। तो 140 का इसका क्या सही होगा? उनका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन 3 जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथ ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग, कब दिया गया था? फर्स्ट इसमें करेक्ट क्या है? वो होम रूल के दौरान उनको ये टाइटल से नवाजा गया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 141 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को जब उन्होंने लोकमान्य का उपाधि दिया गया जब होम रूल मूवमेंट के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी गेव दिस मंत्र टू द नेशन ऑन द ईव ऑफ व्हिच मूवमेंट, कौन से मूवमेंट के दौरान दिया था? दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 है, ना ही रॉलेट सत्याग्रह, ना ही सॉल्ट सत्याग्रह, ना ही नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह, ये दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ना अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बी आर अम्बेडकर, स्वराज पार्टी, जी नहीं, स्वराज पार्टी नहीं किया गया था, ठीक है,
समाज समता पार्टी ये भी नहीं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जी ये किया गया था, और इंडिपेंडेंट लेबरर पार्टी ये भी नहीं किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है ये सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, हु वाज इन फेवर ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी के फेवर में कौन फेवर में थे? जयप्रकाश नारायण। ओके, ऑप्शन 1 जो है इसका सही है, 144 है उसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 145, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, कौन से एक्ट के तहत आया था? क्वेश्चन नंबर 145 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है, वो नोट डाउन आप कर लीजिए। ना अगला क्वेश्चन देखिए 146, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था आजाद इंडिया का? सी आर राजगोपालाचार्य। ओके, ऑप्शन 2, 146 जो है ऑप्शन 2 इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट 147, इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेट अप इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन से स्टेट में बिना कांग्रेस वाली सरकार बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट टाइम? 147, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केरला में बना था। ओके, तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 148, नवंबर 26 1949 इज ए सिग्निफिकेंट डे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बिकॉज, क्यों? 148 आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका मेन क्या था? इंडिया टुक ए प्लीज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन दिस डे, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन 2 जो है वो सही है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ओके, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, पहला जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? दैट इज ए ओ ह्यूम। ठीक है, जो ये फाउंडर भी थे, और कौन से ईयर में? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फाउंड हुआ था। ठीक है, उस स्थापना की गई थी बाई ए ओ ह्यूम द्वारा, और ये पहले जनरल सेक्रेटरी भी उसके बने थे। नाउ अगला क्वेश्चन है, now question number 150, राजा राम मोहन रॉय ऑर्गेनाइज्ड ए हिस्टोरिक एगिटेशन अगेंस्ट, तो वो उन्होंने किस चीज के अगेंस्ट में वो लड़ाई की थी और उसकी विरोध किया था? दैट वाज द इविल कस्टम ऑफ सती, सती के विरोध में। ओके, तो ऑप्शन जो है सेकंड इसका सही आंसर है। ओके, सो फ्रेंड आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 3 था वीडियो का, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू।